अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस्सालिहून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल व करम है कि आज उसकी अता से उसके प्यारे हबीब महबूब हम सब के आका व मौला शहनशाह दो जहाँ सयाह लामका अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में रब करीम ने अपने एक मकबूल व महबूब बंदे हुज़ूर सिराजुल औलिया अलहाज ख्वाजा सूफ़ी मजीदुल हसन शाह हसनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में और उनके कदमों में हाजिर आने का हमें शरफ बख्शा। ये वो लोग हैं, ये वो दरबार है, ये उस जमात के फर्द हैं जिनके बारे में सैयदना इमाम रब्बानी ने अपने मकतूब में तहरीर फरमाया, वहुम कौमुन ला यश्का जलीसुहुम वला यखीबु अनीसुहुम वहुम जुलसाउल्लाह। ये अल्लाह के हमनशीन हैं और जो इनके पास बैठ जाए वो भी बदबख्त नहीं होता। ये खुद अल्लाह के हमनशीन हैं, जो इनके पास बैठ जाए वो बदबख्त नहीं होता और जो इनसे मोहब्बत करे वो नामुराद नहीं होता। आज हुजूर साहिब सज्जादा सरकार फैजुल औलिया ने जो उन्वान इस हकीर को अपनी गुफ्तगू के लिए अता फरमाया है वो है इख्तियारात औलिया शरीयत की रोशनी में। उस पर कुछ अर्ज़ व मारूफ से कबल आइए नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत व दरबार नबूवत में हम और आप हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की शहादतें हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सोचता हूँ कि तेरे इश्क में क्या क्या बन जाऊं, सोचता हूं कि तेरे इश्क में क्या क्या बन जाऊं, कभी बेदम कभी खुसरू का ही नक्शा बन जाऊं, कभी बेदम कभी खुसरू का ही नक्शा बन जाऊं। सोचता हूं कि तेरे इश्क में क्या क्या बन जाऊं, कभी बेदम कभी खुसरू का ही नक्शा बन जाऊं। मुझको बनना है तो बस इसके सिवा कुछ ना बनूं,
मुझको बनना है तो बस इसके सिवा कुछ ना बनूं, शेख के पीछे चलूं, शेख का साया बन जाऊं। शेख के पीछे चलूं, शेख का साया बन जाऊं। मुझको बनना है तो बस इसके सिवा कुछ ना बनूं, शेख के पीछे चलूं, शेख का साया बन जाऊं। हजरात, ये बात भी किस्मत की है कि बंदों को दिए जाने वाले इख्तियारात में बहुत से ऐसे लोग हैं कि कुछ लोगों के इख्तियारात को तस्लीम कर लेते हैं और कुछ लोगों के इख्तियारात का इनकार करते हैं। जैसे आज तक किसी ने शैतान के इख्तियार का इनकार नहीं किया। वो कितनी ताकत वाला है, कितने तसर्रुफ वाला है, कितने इख्तियारात वाला है, किसी ने इनकार नहीं किया। मैं गैरों की बात क्या करूं, हमारे बुजुर्गों ने भी इनकार नहीं किया शैतान की ताकत और उसके इख्तियार से। हजरत शेख अलाउद्दौला सिमनानी की बारगाह में एक शख्स ने एक बुजुर्ग का तज़किरा किया कि हुजूर, वो बुजुर्ग समरकंद से काबे शरीफ एक कदम में चले आते हैं। शेख अलाउद्दौला सिमनानी फरमाते हैं, हां, इबलीस की रफ्तार इससे भी ज्यादा तेज है। तो शैतान की ताकत, उसकी कुव्वत, उसका इख्तियार, ये शैतान जब मरदूदे बारगाहे इलाही हुआ, इसने दो सवाल किए थे, मुझे कयामत तक की जिंदगी चाहिए। पहला सवाल, क्या करेगा कयामत तक? कहा, करोड़ों बरस इबादत किया हूं, तूने मेरे मुंह पर मार दी, मैं क्या जहन्नम में अकेले जाऊंगा? मैं भी अपना लश्कर तैयार करूंगा, मैं भी अपनी टीम तैयार करूंगा, अपनी जमात बनाऊंगा। और दूसरा सवाल क्या है? मुझे इतनी ताकत दे, मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं जो चाहूं करूं, मैं जो चाहूं करूं। अल्लाह ने इतनी ताकत शैतान को अता फरमाई कि हदीस पाक में कहा गया कि शैतान इंसान की रगों में खून बन के भी दौड़ सकता है। यह है शैतान की ताकत। किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन यही सोचने का मकाम है कि जो रब ताला अपने दुश्मन को इतनी ताकत और कुव्वत देता है, उसने अपने दोस्तों को कितनी ताकतें दी होगी, उसने अपने दोस्तों को कितने इख्तियारात अता फरमाए होंगे। यह तो नसीब है कि कोई शैतान की ताकत को मानकर उसे कबूल करता है, और जहां दोस्तों की बात आती है चेहरा फेर लेता है। ऐ ख्वाजा मजीदुल हसन के उर्स में आने वाले नियाज़मंदों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम खुदा के महबूब और मकबूल बंदों की ताकत और कुव्वत पर भी कबूल करते हो। ये उनका नसीब है जो सिर्फ खुदा के दुश्मनों की ताकत और इख्तियार को मानते हैं। ये हमारा नसीब है कि जिस खुदा ने दुश्मन को इतने इख्तियारात दिया हो, उसने अपने दोस्तों को कितने इख्तियारात बख्शे होंगे। और याद रखिएगा, हर वली की करामत, हर वली का इख्तियार, हर वली के कमालात, हर वली की खूबियां, ये उसके नबी के मौजज़े का हिस्सा हुआ करती हैं। जिस नबी की उम्मत का वली साहिब इख्तियार होता है, साहिब करामत होता है, ये इख्तियार और करामत भी उस नबी के मौजज़े का हिस्सा होता है। औलिया अल्लाह की जात तो इस सरजमीन पर खुद ही एक करामत है। ये जमीन वालों के लिए अमान है और इंसानों के लिए और सारी मखलूक के लिए गनीमत रोजगार हैं।
इन्हीं बुजुर्गों के ताल्लुक से अल्लाह के महबूबों के बारे में फरमाया गया, वबिहिम युरज़क़ून वबिहिम युमतरून। इन्हीं बंदों के सदक़े में अल्लाह ताला अहले ज़मीन पर बारिश भी बरसाता है, उन्हें रिज़्क़ भी अता फरमाता है। ये उस शान के लोग हैं, ये उस शान के लोग हैं। और ये जो हमारी भोली भाली अवाम को गुमराह किया जाता है माज़अल्लाह के वलियों के इख्तियार को कबूल करने के बाद हजार बार अस्तगफिरुल्लाह के लोग अल्लाह ताला को किसी काबिल नहीं समझते। हालांकि बताएं, यहां इतने लोग मौजूद हैं, क्या किसी का यह अकीदा है कि सारे इख्तियारात वलियों के पास आ गए तो खुदा कुछ नहीं करता? हमारा अकीदा है कि खालिक हकीकी अल्लाह है, मालिक हकीकी अल्लाह है, लेकिन वो खुद ही तो कह रहा है, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। हमने लिख दिया है कि रुए जमीन का वारिस हम अपने नेक बंदों को बना देंगे। जिस तरह ये ज़ाहिरी हुकूमत है, हुकूमत का निज़ाम है, इसी तरह सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ताला की बातिनी जमीन पर भी हुकूमत अहलुल्लाह की मौजूद है। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि हम वारिस बना देंगे जमीनों का नेक बंदों को, तो वो वारिस ही क्या है? जो अपनी मिल्कियत में इख्तियार नहीं रखता, तसर्रुफ नहीं रखता, उसे वारिस बनाकर फायदा ही क्या? वो वारिस ही क्या है जो अपनी मिल्कियत में इख्तियार न रखे, तसर्रुफ न रखे। अल्लाह के अता करने से ये इख्तियारात, ये तसर्रुफात, ये करामात नेक बंदे को मिलती है, और उस नेक बंदे की करामतें, उसके इख्तियारात, उसके तसर्रुफ, उसके कमालात, उसकी खूबियां अल्लाह की आयतों में से एक अजीम आयत बन जाती है। क्या आपने बारहा नहीं सुना? आसमान से बारिश बरसाने के लिए फरिश्ते हैं, इंसानों के घर रिस्क पहुंचाने वाले फरिश्ते हैं, नामा अमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं, रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं। ये सब ड्यूटी पर मामूर हैं। अल्लाह की अता से इन्हें ताकत मिली हुई है, जिसे जो जिम्मेदारी गई वो पूरी कर रहा है। अगर फरिश्तों ने ये ड्यूटी सर अंजाम देनी है तो क्या माज़अल्लाह कोई ये कहेगा कि खुदा नहीं कर सकता इसलिए फरिश्तों को लगाया है? अरे खुदा जब अपने बंदों को इतनी ताकत दे करके ऐसा बाइख्तियार बना देता है, यही तो सोचने की बात है कि उस कादिर मुतलक की जात का हाल क्या होगा। और जब वो अपना इख्तियार दिखाने पर आता है, जब वो अपनी कुदरत दिखाने पर आता है, तो हदीस खुदसी में खुद ही फरमाता है कि बंदा मोमिन जब मेरा कुर्ब पा लेता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। तूने एजाज़े कमाले बंदगी देखी नहीं, अरे भेस में बंदे के खुद मौला नजर आने लगा। तूने एजाज़े कमाले बंदगी देखी नहीं, भेस में बंदे के खुद मौला नजर आने लगा। तू फनाफिल हक हुआ, फिर क्या हुआ मैं क्या कहूं, कतरा दरिया में गया, दरिया नजर आने लगा। कतरा दरिया में गया, दरिया नजर आने लगा। अल्लाह ने अपने महबूबों को बेपनाह शान और अजमत अता फरमाई, खूब इख्तियारात और तशर्रुफात अता फरमाए। जब उसने खुद कहा कि मैं इनकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलते हैं, तब ये एतराज करना छोड़ दो उनकी दुआ से औलाद कैसे मिल गई, इनकी दुआ से काम कैसे बन गया, इनके कहने से मसाइल हल कैसे हो गए, पत्थर को इनके हाथों से पकड़े जाने के बाद वो पत्थर सोना कैसे बन गया। याद रखिएगा, याद रखिएगा,
उसी पौधे में फल और फूल पैदा होते हैं जो पौधा अपनी जड़ से लगा हुआ हो। जो पौधा अपनी जड़ से लगा हुआ हो, उसी पौधे में फूल भी होता है, फल भी होता है। आज पूरी दुनिया का अगर जायजा ले लें तो ये औलियाए किराम जो साहिब तसर्रुफात हैं, साहिब कश्फो करामात हैं, साहिब खूबी वो कमालात हैं, ये इसलिए हैं कि ये अपनी जड़ से मदीने मुनव्वरा से जुड़े हुए हैं। तो मदीने वाले आका के मौजज़ात का सदका इनकी जात से करामत और इख्तियार की सूरत में नजर आता है। इसीलिए दुनिया के किसी और मजहब में, दुनिया के किसी और दीन में औलिया अल्लाह आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जड़ से जुड़ोगे तभी फूल भी होगा, फल भी होगा। और एक बात और सुने, ज़हन हाजिर है, बोलें ज़हन हाजिर है। एक बार और याद रखिएगा कि बंदा अपनी कोशिशें करता है रब का कुर्ब पाने के लिए, इबादतें करता है, रियाजतें करता है, जिक्र करता है, फिक्र करता है, खिदमत खल्क करता है। अब बहुत से लोगों को अल्लाह के करम से इन चीज़ों की मकबूलियत के बाद वो मंजिलें मिल भी जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि खुद की मेहनत के बाद कई लोगों का यह हाल हुआ है जैसे कोई दाना किसी घर की छत पर उग जाए, पौधा निकल आए। खुद की मेहनत का यह हाल होता है कि किसी घर की छत पर पौधा उग जाए, लेकिन जब धूप सख्त होती है वो पौधा सूख जाता है। तो कभी कभी अपनी मेहनत इस तरह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन वो दाना जिसे किसान ने खेत में खुद बोया हो, वो महफूज रहता है, वो उगता भी है, वो परवान चढ़ता भी है, वो लहलहाता भी है, उसमें फूल भी आते हैं, बाद में फल भी आता है। किसान के बोने का अंदाज और है, जिसका रिजल्ट सामने आता है। इसी तरह खुदा का जिक्र, खुदा की फिक्र बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस रुए जमीन पर कुछ ऐसे अल्लाह के नेक बंदे भी हैं कि जिनके दिलों में खुदा का जिक्र एक खुदा का मुकर्रब बंदा बिठा देता है। फिर इस जिक्र को निकाला नहीं जा सकता दिलों से। इसका फूल भी नजर आता है, इसका फल भी नजर आता है। यही वजह है, आप मैदान करबला में अगर देखें तो हजारों मुसीबतों के बाद भी और बेशुमार खून बह जाने के बाद भी इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, इसलिए कि यह नमाज उनके नाना जान ने इनके दिल में बिठा दिया था और बता दिया था कि बेटा खुदा का जिक्र किन किन हालतों में किस तरह से किया जाता है। तो ये खुदा के मकबूल और महबूब बंदे हैं, जहां इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी इबादत और रियाजत से, अपने जिक्र और फिक्र से मकाम की बुलंदी हासिल की है, वहीं इनके दिलों में खुदा के जिक्र को बिठा देने वाला इनका मुर्शिद भी जलवागर है जो इन्हें भटकने नहीं देता। यही वजह है आज ख्वाजा मजीदुल हसन के आस्थाने पर फूल भी नजर आ रहा है, फल भी नजर आ रहा है। मियां नजर का फैज और होता है, नजर का फैज और होता है। यहां कितने लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के दम कर देते थे, तो जिसे सांप ने काटा हो उसका जहर बाहर आ जाता था। जिसे सांप ने काटा हो वो जहर बाहर आ जाता था। किससे? सूरह फातिहा दम करने से। आज हम पूरा कुरान पढ़ के दम करके देख लें, सिर्फ सूरह फातिहा नहीं, पूरा कुरान पढ़ के दम करके आप देख लें कितना जहर निकलेगा।
कुरान वही है, बदला नहीं। लेकिन फर्क यह है कि उन सहाबा ने नजरों का फैज पाया था, और ऐसा नहीं है कि यह फैज आज खत्म हो गया माज़अल्लाह। अगर यह खत्म हो जाए तो कयामत आ जाए। इमाम गजाली ने तहरीर फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और कयामत तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि यह जमीन शैतान के शर से खाली हो। तो जब शैतान के शर से खाली नहीं है तो इमाम गजाली फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर अब तक और कयामत तक यह जमीन अल्लाह वालों से भी खाली नहीं रहेगी। यह जमीन अल्लाह वालों से भी खाली नहीं रहेगी। जो इनके कदमों में आएगा शैतान के हर शर से बच जाएगा। इसीलिए जरूरी है खानकाह मजीदिया में आप आए, हुजूर साहिब सज्जादा की तरबियत पर एतमाद करते हुए कह रहा हूं कि आपकी नीयतें बहुत अच्छी होंगी इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों की बारगाहों में अजीब अजीब नीयतें लोग लेकर भी आते हैं, हालांकि जो हकीकी मकसद है उसे अक्सर व बेशतर पीछे रख दिया जाता। अल्लाह वालों का एक मिशन था शैतान के हर शर से बचाकर खुदा के करीब उसके बंदों को कर देना। अभी अगले हफ्ते सैयदना सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक आने वाला। आप बताएं कि 12 साल अपने मुर्शिद गिरामी वकार की खिदमत में जो आप रहे, किस जमीन का मुकद्दमा लेकर के गए थे? कौन सा बंगला खरीदना था कि दुआ करवाने गए थे? किस प्लॉट पर चर्चे कर रहे थे? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कुद्दस सिर्रहुन नूरानी ने तो पूरी बादशाहत को छोड़ करके मुर्शिद की खिदमत इख्तियार की। मकसद क्या था? उन्होंने बताया कि पीर जमीन और जायदाद से ज्यादा कीमती होता है। पीर बंगले गाड़ियों से ज्यादा कीमती होता है। पीर इस दुनिया की हर नेमत से ज्यादा कीमती होता है, इसलिए कि पीर खुदा के कुर्ब में पहुंचाता है, खुदा के कुर्ब में पहुंचाता है। हमारे बुजुर्गों का मिशन यही रहा, आज भी है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें तसर्रुफात, इख्तियारात और कमालात अता फरमाए, इसीलिए ताकि बंदों का दिल मुतमईन हो जाए। औलिया अल्लाह इस्लाम की हक्कानियत के और मजहब अहले सुन्नत के बरहक होने की सबसे बड़ी दलील है इस रूए जमीन पर इस वक्त। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। आप कुरान करीम का भी अगर मुताला करें, वकुल्लमा ज़करिया दखल अलैहल महराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी होकर जब अल्लाह की एक वलिया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते, वजद इंदहा रिज़्क़ा, बेमौसम के फल उनके पास मौजूद पाते, बेमौसम के फल। क़ाल अन्ना लकी हाज़ा, पूछा है मरियम ये बिन मौसम के फल तुझे कहां से मिल गए? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, फरमाया ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे अता फरमा दे। क्या ये करामत नहीं है? कौन नहीं जानता असहाबे कहफ के वाकयात को? 310 साल तक गार में सोए सोए करवटें लेते रहना, क्या यह करामत नहीं है?
अरे इंसान तो इंसान, करामत की तो हद हो गई। उन इंसानों के कदमों से जो जानवर कुत्ता लग गया वो भी जिंदगी पा गया, वो भी जिंदगी पा गया। बड़ा मशहूर वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का, जनाब हजरत आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह तआला अन्हु, पलक झपकते ही उन्होंने तख्ते बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिया। क्या ये इख्तियार और ये करामत नहीं है? ये जनाब आसिफ बिन बरखिया ने फरमाया था, अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक, ऐ पैगंबर, तख्ते बिल्कीस को आपकी पलक झपकने से पहले मैं आपकी खिदमत में पहुंचा सकता हूं। अब पहुंचाकर दिखाया। पहुंचाने की बात किसने की थी? जनाब आसिफ बिन बरखिया ने। तख्त मौजूद भी हो गया पलक झपकने से पहले, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। मतलब यह है कि हर वली की हर करामत अल्लाह के फजल से ही होती है। यही हमारा अकीदा, ये हमारा अकीदा है कि हर वली की हर करामत खुदा के फजल से। इसलिए कि फाइल हकीकी वही है, खालिक हकीकी वही है, मालिक हकीकी वही है। ये तो कुरान पाक में जा बजा तज़किरे आए हैं। और जिस आयत करीमा की तिलावत हमने की है, अल्लाह करीम फरमाता है कि हमने तो लिख दिया है, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअद ज़िक्र अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिह, हमने लिख दिया है कि जमीनों का वारिस हम नेक बंदों को बना देंगे। तो जाहिर है वारिस तो साहिब इख्तियार भी होता है, अगर इख्तियार ही ना हो तो फिर वारिस कैसा? आज हुकूमत अगर किसी को अपना नुमाइंदा बनाती है, अपना नायब बनाती है, तो क्या उसे कोई इख्तियारात नहीं दिए जाते? अरे आज तो गांव के मुखिया के पास भी इतना इख्तियार होता है कि कभी कभी वो ये सोचने लगता है कि मैं एमपी हूं। कभी कभी विधायक के पास इतना इख्तियार रहता है कि कभी कभी वो खुद को मुख्यमंत्री समझता है। ये फानी दुनिया की फानी हुकूमतों के नुमाइंदे और नायब जब किसी इलाके और मोहल्ले के वारिस बनाए जाते हैं तो ये इख्तियार से खाली नहीं रहते। तो सोचो, जिस मालिक हकीकी ने इस पूरी दुनिया को पैदा किया, जब उसने अपने खलीफा और अपने नायब बंदों का इंतखाब किया तो क्या उन्हें इख्तियार नहीं दिया होगा? क्या उन्हें तसर्रुफात नहीं दिए होंगे? क्या उन्हें कमालात नहीं बख्शे होंगे? यकीनन कमालात बख्शे हैं। और ये इसी कमाल का यकीन है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त विसाल मौला अली अल मुर्तज़ा को फरमाते हैं, ऐ अली, मेरा जनाजा रसूल की मवाजे अक़दस में पेश करके कहना, या रसूल अल्लाह, यारे गार हाजिर है, फरमाइए क्या हुक्म है? अगर रसूल कबूल करें तो रसूल के पहलू में, उनके कदमों में मुझे दफन कर देना, वरना मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। क्या यह सिद्दीक़ अकबर की करामत नहीं है कि मवाजे अक़दस में रसूल के सिद्दीक़ अकबर का जनाजा पेश किया गया है? आवाज दी मौला अली ने, या रसूल अल्लाह, यारे गार सिद्दीक़ अकबर, आपका गुलाम हाजिर है, कहिए क्या हुक्म है? आवाज आती है तुरबत मुबारक से, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, एक यार को उसके यार से मिला दो, एक यार को उसके यार से मिला दो। क्या यह सिद्दीक़ अकबर की करामत नहीं है? क्या भूल जाओगे जुमा के दिन मिंबर पर बैठकर खुतबा पढ़ते हुए फारूक आजम ने खुतबा रोका और आवाज दी, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। खुतबा रोक कर आवाज दे रहे हैं, जनाबे सारिया मुल्क ईरान में काफिरों से जिहाद कर रहे हैं। फारूक आजम मस्जिद नबवी में, मदीने पाक में मिंबर पर बैठकर जंग को मुलाहिजा कर रहे हैं कि पहाड़ का हिस्सा मुसलमानों ने छोड़ दिया, अन करीब कुफार पीछे से हमला करेंगे, या कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों को शिकस्त हो जाए। फारूक आजम ने खुतबा छोड़कर मुसलमानों की दस्तगीरी की। एक महीने के बाद जब ये मुसलमानों का काफिला मदीने वापस आया, लोगों ने पूछा, बताओ ईरान की जंग का क्या हुआ?
जनाबे सारिया के लश्कर में से हर शख्स ने कहा वो जंग हम हारने वाले थे, कुफार हम पर पीछे से हमला करने वाले थे, लेकिन हमने एक गैबी आवाज सुनी। कोई हमारे अमीर लश्कर को आवाज दे रहा था नाम लेकर, और वो पुकार रहा था या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। हमारे अमीर ने बर वक्त कार्रवाई की, हमें पहाड़ की तरफ मुकर्रर किया और हमने इतनी शिद्दत के साथ हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिहाद फतेह किया, हमने मैदान फतेह किया। ये फारूक आजम मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर ईरान की जंग मुलाहिजा कर रहे हैं। क्या ये करामत नहीं है? क्या ये करामत नहीं है? मौला अलीउल मुर्तजा ये फरमाए सलोनी सलोनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो ना मुझसे क्या पूछते हो, पूछो ना मुझसे क्या पूछते हो। अरे तुम जमीन की खबरें पूछोगे, मैं आसमानों की खबरें भी बताने तैयार हूं। सिर्फ जमीन की नहीं, मैं तो आसमानों की खबरें भी बताने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर। यह है करामात, वो फैज़ नबूवत जो दरबार नबूवत से बराह रास्त इन गुलामों को मिला। चूंकि ये अपनी जड़ से जुड़े हुए थे, ये अपनी जड़ से जुड़े हुए थे, इसलिए रसूल के मौजिज़ात इन बुजुर्गों की जात से करामतों की शक्ल में जाहिर हो रहे थे। और आज जो इन वलियों के कदमों से जुड़े हुए हैं वो खुद साहिब फैज़ो करामत हो गए, वो खुद साहिब फैज़ो करामत है। मौजूद हाज़रीन गिरामी वक़ार, आप अपनी किस्मत पर नाज करें, अपने नसीबे पर फख्र करें। अल्लाह ने आज आपको उस मकबूल और महबूब बंदों के कदमों में पहुंचाया है जो आज भी अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं। यही वजह है ला यश्का जलीसुहुम वला यखीबु अनीसुहुम, इनके पास बैठने वाला ना बदबख्त होगा, ना इनसे मोहब्बत करने वाला नामुराद होगा। औलिया के तशर्रुफात, करामात, इख्तियारात, कमालात ये कुरान पाक की आयतों से भी साबित है, अहादीस की रिवायतों से भी साबित है, बुजुर्गान दीन के सवानह हयात में भी जा बजा मिलता है। आज साहिब मज़ार सरकार मलिकुल मशाइख सिराजुल औलिया की बारगाह में हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साहिब कश्फ भी हैं, साहिब करामत भी हैं। भलाई चाहते हो तो इनकी चौखट को कभी न छोड़ना, इनके दामन से हमेशा वाबस्ता रहना। अल्लाह ताला साये आतिफत सलामत रखे हुजूर साहिब सज्जादा का। आज जिनकी सरपरस्ती में उर्स शराफा कुद्स की ये बाबरकत तकरीब मुनाकिद हुई और हम और आप अपनी गुलामी का नजराना पेश करने के लिए हाजिर हैं। कहना बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि वक्त की पाबंदी है, इस महफिल में मौजूद सारे लोगों में मैं सबसे छोटा हूँ। इस बात के इतराफ़ करने में मुझे कोई झिझक नहीं है, हुक्म था खड़ा हो गया। मुझसे बड़े बड़ों को भी इंशाअल्लाह ताला सुनना है। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सब कह दें सुभान अल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा अरशद निज़ामी साहब जो इख्तियारत औलिया शरीयत की रोशनी में हम सबको बता रहे थे और हमारे क़ुलूब व इज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमा रहे थे। और यकीनन जो अल्फाज का जामा था और जो मिसालें थी सब बेहतरीन थी माशाअल्लाह। हज़ारों कलम से कर लब कुशाई, हज़ारों कलम से कर लब कुशाई, फिर भी वो माबैन होते नहीं हैं, फिर भी वो माबैन होते नहीं हैं। ये औलिया अल्लाह इनकी अज़मत का क्या कहना, ये औलिया अल्लाह इनकी अज़मत का क्या कहना कि इनसे मिस्ल कोई और होते नहीं हैं, कि इनसे मिस्ल और कोई होते नहीं हैं।